प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं फिर से एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 4 की बुक जिसका नाम है मैथ्स मेला का चैप्टर 13 द ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम। सो प्यारे दोस्तों, आज हम चैप्टर 13 द ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम का थर्ड पार्ट देखेंगे। सो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा तीसरा पार्ट चैप्टर 13 का तीसरा पार्ट शुरू होता है। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अमला, राही एंड फरजान आर विजिटिंग द ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम। ठीक है, वो किसी ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम में घूम रहे हैं। ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम क्या होता है? दिस म्यूज़ियम हैज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय पीपल इन इंडिया। इंडिया में जो लोग अलग अलग ट्रांसपोर्ट का मीडियम यूज़ करते हैं, जैसे टोंगा हो गया, बाइसिकल हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, ठीक है, कोई शिप हो गया, कोई बोट हो गई, ठीक है, ट्रेन है, टॉय ट्रेन है ना, कार है, बसेस हैं, लाइक दिस। इट इंक्लूड सेवरल व्हीकल्स फ्रॉम ओल्डन डेज। पुराने डेज में आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले जो भी ट्रांसपोर्ट के मीडियम यूज़ किए जाते थे वो सारे के सारे यहाँ पर इस ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम में रखे हुए थे। राही स्पॉट्स टॉय ट्रेन। राही को क्या दिखता है? टॉय ट्रेन दिखती है, ठीक है। शी फिगर्स आउट दैट ईच कोच कैन सीट 14 चिल्ड्रन। द टॉय ट्रेन हैज़ 15 कोचेस। देखिए वो काउंट करती है कि जो टॉय ट्रेन है उसके एक कोच में, ठीक है, एक बोगी में 14 बच्चे बैठ सकते हैं, है ना। और ऐसे कितने टॉय ट्रेन में कितने कोचेस हैं? 15। तो अब वो सोचती है कि कितने बच्चे बैठ सकते हैं इसमें। तो देखिए उसने क्या किया, हाउ मैनी चिल्ड्रेन कैन बी सीटेड इन द टॉय ट्रेन, सो वी हैव टू फाइंड 15 इंटू 14। 14 जो है, एक कोच में 14 बच्चे बैठ सकते हैं और 15 कोचेस हैं। तो 14 को हम 15 बार ऐड करना है या 15 में 14 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमें आंसर मिलेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर जैसा इन्हें बुक में इन्होंने बताया है, जो नंबर ऑफ़ कोचेज़ हैं उनको यहाँ पर इन्होंने 15 रोज़ में ले लिया है, और जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं जो ईच कोच में आ रहे हैं या ईच बोगी में आ रहे हैं उनको इन्होंने कॉलम के रूप में ले लिया है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो कि उस टॉय ट्रेन में बैठ सकते हैं दैट इज़ 15 इंटू 14, ठीक है। आज देखिए 15 इंटू 14 को इन्होंने आगे कैसे किया है। देखिए ये 15 इंटू 14 को सीधा हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। सो 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 60 हो गया, ठीक है। एंड नाउ ये जो सेकेंड डिजिट है, ठीक है, इसको 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, तो 0 और ये 0 आ जाएगा, 6 5 11 और 11 में का कैरी 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 100 पार्ट में तो 1 1 2 यानी कि 210 टोटल बच्चे एक टॉय ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। 210 को निकालने के लिए उन्होंने देखिए यहाँ पे 15 को 10 और 5 के रूप में लिखा है, ठीक है, रोज़ में, और कॉलम के रूप में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है एक बोगी में वैसा लिखा है इन्होंने 10 और 10 और 4, ठीक है। तो 10 10 जा 100, 10 4 जा 40, 5 10 जा 50 और 5 4 जा 20। तो टोटल यानी कि ये इसका जो सम आ गया 150, और ये यहाँ पे जो सम आ गया 60, 150 प्लस 60 इन्होंने कॉलम में डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन सम करके निकाले हैं, ठीक है। ये देखिए 210 आया। इन 15 कोचेज 210 चिल्ड्रन कैन बी सीटेड। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, एक और एग्जाम्पल दिया है। शी वंडर्स हाउ मैनी कोचेज विल बी नीडेड फॉर द 324 चिल्ड्रन फ्रॉम हर स्कूल। अब देखिए उसके स्कूल में कितने बच्चे हैं? 324। तो बच्चे तो हैं, वो ये सोच रही है कि यदि सारे के सारे बच्चों को टॉय ट्रेन में घुमाना हो तो कितने कोच लगेंगे। तो देखिए एक कोच में 14 चिल्ड्रन बैठते हैं और 324 चिल्ड्रन हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ कोचेज़ निकालने के लिए वी हैव टू डिवाइड 324 फ्रॉम 14। सो 324 को 14 से डिवाइड किया हमने। तो देखिए डिवीज़न के लिए इन्होंने यहाँ पर 324 जो है को डिवाइड कर रहे हैं 14 से। तो 14 10 जा 140 इस प्रकार से लिया उन्होंने। तो 18 यहाँ पे से रिमाइंडर था, 4 को नीचे लिख लिया, फिर हमने 184 होगा, फिर लिखा इन्होंने 4 10 जा 140, 184 से 140 माइनस किया तो 44 रिमाइंडर बचा। देन 4 1 जा 14 1 जा 14, 30 बचा, 14 2 जा 28, तो अब 2 रिमाइंडर बचा, यानी कि 2 बच्चे अभी भी टॉय ट्रेन में घूमने से बच जाएंगे। बाकी टोटल 322 जो है बच्चे एक बार में घूम सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ कोचेज़ यहाँ पे 23 लगेंगे, और मान लीजिए उन 2 बच्चों को भी बैठाना है तो एक अलग से कोच लगाना होगा जिसमें 12 सीटें खाली रह जाएंगी और बाकी 2 बच्चे भी उसमें बैठ के घूम पाएंगे। बाकी यदि पूरा फुल करके ट्रेन चलना है तो
322 बच्चे ही घूम पाएंगे 23 कोचेज़ में। चूँकि सारे बच्चों को घुमाना है तो टोटल नंबर ऑफ़ कोचेज़ 23 + 1, 2 बच्चों को जोड़ते हुए 323 और एक कोच जिसमें केवल 2 बच्चे बैठेंगे, तो 24 कोचेज़ लगेंगे 324 बच्चों के लिए। सो सच रिमेनिंग नंबर इन द डिवीज़न प्रॉब्लम इज कॉल्ड रिमाइंडर। इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर, जो कि बचा हुआ भाग है ना। अभी देखिए यहाँ पर इसमें भी समझे हम, इस कॉलम मेथड में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ कोचेज़ नीडेड, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन रिमेनिंग। देखिए 140 नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ़ कोचेज़ नीडेड, इनको 10 कोचेज़ चाहिए 140 बच्चों के लिए, फिर 140 बच्चों के लिए 10 चाहिए, 14 बच्चों के लिए 1 चाहिए और 28 बच्चों के लिए 2 चाहिए। ठीक है, तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ़ कोचेज़ 23 हो गए, 2 यहाँ पे रिमाइंडर बचते हैं। ठीक है ना मज़ेदार? ऐसे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट पेज में इन्होंने देखिए लेट अस सॉल्व में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑल्सो आइडेंटिफाई रिमाइंडर इफ़ एनी इन द डिवीज़न प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ए से लेके डी तक मल्टीप्लाई के प्रॉब्लम्स हैं और ई से लेके जी तक यहाँ पर डिवीज़न के प्रॉब्लम है। तो देखिए 25 × 34, मैंने इसके दो क्वेश्चन आपको मैं बोर्ड में करके दिखाता हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप खुद भी करिएगा। ठीक है, करना आसान होगा। ये कैसे आया है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो प्यारे दोस्तों समझिए, यहाँ पर 25 में 34 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले हम जो इसका जो यूनिट डिजिट है 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में। ठीक है, तो 4 5 ज़ा 20 की 0 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, ये आपको मन में काउंट कर लेना है, ऐड करना है। तो 100 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और नाउ ये जो इसका जो टेंस की डिजिट है 3 का 25 में मल्टीप्लाई करना है। तो चूँकि ये टेंस की डिजिट है तो यूनिट डिजिट में हमने क्रॉस कर दिया, मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखना है। 3 5 ज़ा 15 की 5, कैरी 1 रखा हमने, 3 2 ज़ा 6 और 6 और 1 जो कैरी था 7। अब हम ऐड करेंगे 0 5 0 0 7 और 8, तो 850 आ गया। सिमिलरली ऐसे देखिए 16 × 43 करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पे 688 आया। अभी देखिए यहाँ डिवीज़न के दो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। यहाँ पे 125 को 15 से डिवीज़न कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 125 डिवाइडेड बाय 15। और देखिए यहाँ पर 125 को हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो 15 8 ज़ा 120, 125 से 120 माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा, दैट इज़ रिमाइंडर। और इसको क्या कहते हैं? कोशेंट। ठीक है, 15 क्या है? डिवीज़र है और ये डिविडेंड है। ठीक है, 125 डिविडेंड है और ये डिवीज़र है जिससे डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही 440 को डिवाइड करें 22 से, इसको ऐसे भी लिखते हैं। सीधे हम कट करके भी सॉल्व कर सकते थे, 20 आता है आंसर। ठीक है, ऐसे भी लिख के हम देख रहे हैं 22 2 ज़ा 44, तो यानी 44 से 44 0 बचा, तो 0 को हमने यहाँ लिख लिया। यानी कोशेंट इज़ 20, रिमाइंडर इज़ 0, रिमाइंडर कुछ नहीं है यहाँ पे। 22 इज़ डिवीज़र एंड 440 इज़ डिविडेंड। सो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के क्वेश्चन दो देख लिए, बाकी आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।